नमस्कार। आज मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में हूँ। तो यहाँ पे एक नई वैक्सीन का उद्घाटन हो रहा है और इसके साथ साथ आज वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जा रहा है। तो हम अभी आप यहाँ से जानेंगे डॉक्टर रजनी गुप्ता कंसल्टेंट गायनी से, और इन बारे में जानेंगे, वैक्सीन के बारे में और वर्ल्ड कैंसर के बारे में जानेंगे। तो आइए मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि वैक्सीन के बारे में और कैंसर के बारे में। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हम आज वर्ल्ड कैंसर दिवस है, तो इस कैंसर के दिवस में हम कुछ बातें आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर की, जैसे HIV/AIDS की फुल फॉर्म है, क्या कैंसर की कोई ऐसी फुल फॉर्म है? कोई कैंसर की ऐसा कोई फुल फॉर्म सिर्फ नहीं है, नाम ही इसका कैंसर है, नाम ही कैंसर है। तो बेसिकली हम जानना चाहते हैं कैंसर है क्या चीज़? कैंसर बेसिकली क्या होता है कि कैंसर नॉर्मल किसी भी बॉडी का जो ऑर्गन है, जैसे ठीक है। हर एक हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है उसके अपने सेल्स होते हैं। जब उसकी सेल्स जो है नॉर्मल से एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाती है तो उनके सेल में कुछ चेंजेस आ जाती है, जिससे वो जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल बनने से वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न यह है कि कैंसर से बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ये तो हर एक कैंसर के लिए अलग अलग तरह के कैंसर है। जैसे अगर आप बच्चादानी के मुंह के कैंसर का करें, जिसके लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, HPV वैक्सीनेशन जो हमने यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका तो मेन कारण है कि जैसे जो कोई एक वायरस होता है, दैट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो जब कोई अनसेफ कांटेक्ट किसी के साथ होता है, अगर किसी भी लेडी को वो इन्फेक्शन हो जाए, कईयों में तो मोस्टली वो खुद ही ठीक हो जाती है, बट अगर वो इन्फेक्शन 10 से 20 साल तक उधर ही रहती है तो वो जो उसके जो सर्विक्स का सेल्स होते हैं उनमें वो प्रोलिफरेशन एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो एक कैंसर का रूप ले लेते हैं। कैंसर अलग अलग किस्म का कैंसर होगा, तो हाँ सबसे जी। जो खतरनाक कैंसर कौन सा है? हाँ, सबसे जो खतरनाक और कैंसर अगर आप कहोगे तो ये तो मैं तो कहूँगी ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर ही कहूँगी, क्योंकि ये जो एक तो सर्वाइकल कैंसर है, इसकी तो हमें अगर तो हम इसको अच्छे से टाइमली डायग्नोज करें तो ये बड़ी अच्छे से हम इसको ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। बिकॉज आजकल बड़े सारे प्रिकॉशन ले सकते हो, आप वैक्सीन ले सकते हो, उससे आप इसको होने ही नहीं देते हो। लेकिन अगर आप इसको टाइमली डायग्नोज नहीं करते हो, प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं करते हो, तो ये खतरनाक भी बन जाता है। क्या कैंसर की कोई अभी तक कोई वैक्सीन बनी है? हाँ, बनी हुई है, स्पेशली हमारे जो गायनी में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन अगेंस्ट द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये अलग अलग नाम से आती है। जैसे इसकी जो वायरस है ये 4 और 10 किस्म अलग किस्म के होते हैं। हमारे पास एक वैक्सीन है, जैसे हमारी जो इंडिया बेस्ड है, दैट इज सर्वावैक, और वो उसमें 4 वायरस को वो कवर करती है। दूसरी एक गार्डासिल है, वो 9 स्ट्रेन्स को कवर करती है। ठीक। मतलब अब तक मैं नहीं जानता था कि कैंसर की वैक्सीन बनी है या नहीं बनी है, लेकिन ये पक्का है कि कैंसर की वैक्सीन बन चुकी है। है अच्छा। सर्वाइकल कैंसर। तो जो हम फास्ट फूड खाते हैं, क्या इसका कोई कैंसर पे कोई असर पड़ता है इसका, या इसका फास्ट फूड से कैंसर होता है? ऐसा फास्ट फूड से कैंसर तो नहीं होता, लेकिन ये है कि आजकल एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है हर एक फूड में। तो दैट कैन बी, अब किससे एडल्ट्रेशन कर रहे हो तो दैट कैन बी कार्सिनोजेनिक, वो डिपेंड करता है किससे। ऐसा फास्ट फूड से तो कोई मतलब फास्ट फूड में कोई ताकत तो होती नहीं है कि हम फास्ट फूड खाएं लेकिन ताकत नहीं होती, लेकिन इसका बॉडी पर दुष्प्रभाव पड़ता है कि हम जो ऑलरेडी हम कोई कैंसर से है, तो अगर वो फास्ट फूड खाता है, मतलब उसको फिर वो ताकत नहीं मिलती जो हाँ, हम वो उम्मीद अलग है। बात है, क्योंकि इट इज जस्ट आप कैलोरीज ले रहे हो, एनर्जी नहीं ले रहे हो उससे, तो मतलब वो तो नुकसान है। अदरवाइज अगर आप बोलो कि फास्ट फूड से कैंसर होता है, ऐसा कुछ फास्ट फूड से कैंसर नहीं है, लेकिन नहीं अगर है। किसी को कैंसर है तो फास्ट फूड खाएगा तो वो वो कैंसर ज्यादा नेचुरल, जब कैंसर है ज्यादा वो डेवलप। ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, ऊपर से ये खाएगा तो ठीक। ही मे नॉट बी ठीक एबल है। टू डाइजेस्ट द थिंग्स। जानकारी देने के लिए मैम बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। है जी, थैंक थैंक यू। यू। मैम, आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर समिता भट्ट। तो आप कैंसर के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हम जो मिले हुए हैं सभी वर्ल्ड कैंसर डे के दिन, ऐसा मानना है कि जो हम गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं उनकी जो इस 2025 में देयर इज़ इंक्रीज इन द रिस्क। ग्लोबोकॉन 2025 के हिसाब से या ICMR 2025 के हिसाब से कैंसर की बढ़ोतरी हो रही है, 1.3 मिलियन से 1.5 मिलियन जा रहा है। सो ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है और इस पे सोचने का बहुत ज़रूरी हमारे को विचार है। इसीलिए हमने आज के दिन सबों को एकत्रित करके एक वैक्सीनेशन जो ऑलरेडी इंडिया में है, जिसको हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्वावैक।
ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर स्पेशली। सर्वाइकल कैंसर जो है वो सर्वाइकल जो लेडीज़ के गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है, ये कैंसर 100% प्रिवेंटेबल है। WHO कहता है कि 90% आप वैक्सीनेट कर लो, 70% आप स्क्रीन कर लो सर्वाइकल कैंसर के लिए और 90% आप ट्रीट कर लो। तो वैक्सीनेशन को हमको ज़्यादा बढ़ावा देना है। तो 100% प्रिवेंटेबल कैंसर अगर किसी भी औरत हमारे पास एडवांस स्टेज में आती है सर्वाइकल कैंसर, तो ये हमारा फेलियर है, हमारे सिस्टम का फेलियर है या हम डॉक्टर्स का फेलियर है कि हम उस लेडी को प्रिवेंट नहीं कर पाए जो 100% प्रिवेंटेबल डिजीज़ थी। ये एक वायरस से होता है जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं और उसी के अगेंस्ट हम आज वैक्सीन लगा रहे हैं, HPV वैक्सीन। जो वैक्सीन आज आप लगा रहे हैं, क्या सभी प्रकार के कैंसर से बचाएगी? नहीं, ये यूजुअली हमारे सर्वाइकल कैंसर, लेडीज़ के वल्वल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, मेंस के पिनाइल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, एनल कैंसर प्रिवेंट करता है। इसीलिए ये वैक्सीन सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये बॉयज़ के लिए भी है। थैंक यू मैम, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। And dear friends, I'm Dr. Sophia Bashir, PG student from Department of Gynae and Obstetrics. Today, we gather here to observe World Cancer Day, marked on 4th February every year, to raise awareness about cancers, promote prevention, and encourage early detection, and support those who are fighting it with courage and hope. Behind is a story of courage, resilience, and hope. So, globally, millions of people are diagnosed with cancers and remain the leading cause of death. But some cancers are preventable and treatable if detected early. So simple measures like healthy lifestyle, vaccinations, regular screening, timely consultations make a huge difference. We have Dr. Rajini Gupta ma'am, HOD Gynecology. She'll be speaking on gynecological cancers as silent epidemic, especially in low and middle income societies. Kindly, Dr. Rajini ma'am. A very good afternoon to everyone. Today, we all are gathered here to discuss about the cancer, that is the cervical cancer, especially the cervical cancer, because as all of you know that this is the most common cancer in the women in India. In India, it shares a very high share of the global cervical cancer, that is about 20%. It is sad, but it is true that due to the cervical cancer, about 200 women they die every year. So it's the responsibility of every person in the society to know how we can decrease the incidence of this cervical cancer. As all of you know that is it this cervical cancer, it is caused 99% cause of this cervical cancer is the human papilloma virus. This human papilloma virus, it occurs due to, it is one of the sexually transmitted disease. So once it infects some woman, it remains there for years together. In some patients, because of the high immunity, it wash up, but in some it takes about 10 to 20 years. If it remains in the that vagina, then it leads to the cervical cancer. So our prime motto here to organize this CME is to educate each and every member of this hospital so that they can further educate in the society also, wherever they come in contact with the general population and mass, they educate them ki how can we can prevent this cervical cancer. The main the thing is how can we prevent is by the
education, health education by the safe sex, that is very very important. And second is the government of India is also launching, or rather this HPV vaccination is coming in the our immunization schedule in next couple of days or months. Already the doctors or paramedic staff, they have taken the training of this vaccination, and I'm very thankful to our medical superintendent sir that under his worthy guidance we have organized a camp here for the cervical cancer prevention. Thank you very everyone. Okay. Today we are here for only one cause, that is prevention of cancer, whether it is cervical, breast, any type of cancer. Because what we see in current scenario, if we take the data from the Globocon or ICMR, there is a sudden rise in the cancer from 1.3 million to 1.5 million, and it is rising every year. And in women especially, it has been seen that the cancer in the women is on rise as compared to the males. First comes the breast cancer, second comes the cervical cancer, but now the lung cancer in females is increasing because of increasing smoking. So in male, the cancer incidence is in lower side as compared to the females. So this is a need for an hour. It is a call so that we should know how to prevent the cancer. Talking about the cervical gynecological cancer, so we will be knowing about how the cervical cancer happens. It's not suddenly like breast cancer or any other cancer. Cervical cancer is the only cancer that is 100% we can prevent the cervical cancer. Going back to the basics, cervical cancer spreads by sexual contact, but it's not completely true. Cervical cancer in 98% travels by sexual contact, but it can go with skin to skin contact during sexual intercourse. So this means the barrier contraception will not help in transmission of cervical cancer. It transmits एनी लाइफ टाइम में, एनी टाइम, अपनी लाइफ टाइम में कभी भी किसी भी मेल या फीमेल को HPV वायरस अंदर जा सकता है इन देयर लाइफ टाइम, एनी टाइम. बट दिस वायरस यूजुअली बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी, ये वायरस यूजुअली वेट्स ऑफ. बट इन सम पीपल जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम हो, जैसे HIV पे है या इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे है, कीमोथेरेपी पे है, या जिनका पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं है, और देयर आर अदर हाई रिस्क फैक्टर्स जहाँ पे सर्वाइकल टीयर बार बार होता है, मीन्स रिपीटेड प्रेगनेंसीज cause repeated cervical injury, and through that injury that virus goes in. So there are high risk factors for developing cervical cancer. But if we see, this human papilloma virus is responsible for 99.9% of cancer is human papilloma virus. And the virus usually we know that 15 to 25 age होती है, that is very highly sexually active age होती है जहाँ पे ये वायरस यूजुअली जाता है. सो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड में बोला कि वैक्सीनेशन का जो टारगेट पॉपुलेशन यही है जहाँ पे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने से पहले ही वी हैव टू गिव द वैक्सीनेशन. देयर आर अराउंड 200 स्ट्रेन्स ऑफ HPV वायरस, बट उसमें से 30 and 40 जो स्ट्रेन्स हैं दे कॉज जेनाइटल इन्फेक्शन. और जेनाइटल इन्फेक्शन में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, रिमेंबर दिस इज नॉट फॉर फीमेल्स ओनली. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस causes cervical, oral, penile, vaginal, vulvar, anal cancer, or even nasopharyngeal cancer also is caused by human papilloma virus. So it can spread from any route. I have already talked about it. Skin to skin contact, remember this is very important. Skin to skin contact also during sexual intercourse. ये चला गया इसका screen. And usually this virus is very sharp. ये वायरस यूजुअली हमारी इम्यूनिटी को बाईपास करता है. दैट मीन्स पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होगा. इफ द वायरस इज इन द बॉडी फ्रॉम 8 to 10 years, patient will be asymptomatic. There will be no symptom unless the virus causes cervical changes. It causes cellular changes. तब जाके ये वायरस हमारे बॉडी में चेंजेस लाता है, सेल डेथ करता है, हमारे इम्यूनिटी को ऑल्टर करेगा HPV वायरस. आई एम टॉकिंग इन हिंदी बिकॉज आई थिंक एवरीवन शुड अंडरस्टैंड clearly. The message should go clearly, and the understanding of vaccine is only when we understand how this virus transmits.
मल्टीप्लाई करता है, बट हमारी जो ब्लड स्ट्रीम में ये आएगा नहीं। व्हेन द वायरस नेवर कम्स इन ब्लड स्ट्रीम तो रिएक्शन, इम्यून रिएक्शन होगी नहीं, नो अल्ट्रेशन इन द इम्यून सिस्टम, लोकल इम्यूनो सप्रेशन करता है, इट काजेज लोकल इम्यूनो सप्रेशन। और जब भी ये वायरस बॉडी में किसी भी इंजरी के थ्रू आता है, इट गोज डीप इनटू द बेसल सेल। ये हमको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट यूजुअली ये डीप इन द सेल के अंदर डीप चला जाता है, लोअर लेयर पे चला जाता है, और जहाँ पे ये ब्लड वेसल को छुप जाता है, ब्लड वेसल से ये बिल्कुल छुप जाता है, जहाँ पे ये अपना वायरीम या वायरोलॉजी से वो मल्टीप्लाई करता है, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट कम्स आउट। सो देयर आर वेरियस टाइप्स, हमको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, लो रिस्क एंड हाई रिस्क स्ट्रेन्स। Low risk is usually 6 and 11 strain, and 16, 18, 31, 33 are multiple high risk strains. जो लो रिस्क है वो मौके करते हैं, जिसको हम वॉट बोलते हैं, दैट 6 and 11. सो ये जो वैक्सीन है, इट इज़ अबाउट रिगार्डिंग ओनली 4 strains, स्पेशली 6, 11, 16 और 18 के अगेंस्ट ये सर्वावैक है। मगर सर्वावैक इज़ द ओनली वैक्सीन दैट काजेज क्रॉस इम्यूनिटी। जो हमारी प्लेन गार्डासिल है वो क्रॉस इम्यूनिटी नहीं करती है। सर्वावैक causes cross immunity with other 2-3 strains also, जैसे 6 strain cross immunity 42 के साथ करती है, 16 और 18 52, 58। इसका मतलब ये एटलीस्ट 6 strains कवर करता है। अगर हम गार्डासिल 9 की बात करें, नैनोवेलेंट की बात करें, जिसमें 9 strains हैं, बट ये वैक्सीन कॉस्ट इफेक्टिव है इंडियन पॉपुलेशन के लिए, एंड दिस क्रॉस एटलीस्ट 6 strains तो ये कवर करता ही करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसरोजेनिक ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन्स। We in the world of modern India are facing many challenges, but हमारे इससे कुछ ज़्यादा ही बड़े-बड़े challenges आते हैं as a healthcare worker. So आज इस कैंसर दिवस पे हम लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि हम इसको एक जनसंपर्क का एक मतलब we have to connect with the community to make it a movement and make it a household sort of a जिसको संस्कार कहते हैं ना, अभी आप किसको संस्कार कहते हैं कि माँ बाप को पैरी पोने करना या बच्चों को अच्छे संस्कार। मेरे को लगता है अब ये टाइम आ चुका है कि हमें ये संस्कार मिलने चाहिए कि हाउ टू लिव ए हेल्दी लाइफ. What is must for all of us is that we follow what we know. The gap between knowing and following is a big problem in this world. ये संसार बुराइयों के कारण नहीं सफर कर रहा है, ये संसार अच्छाइयों का प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, उसके कारण हो रहा है. जैसे डॉक्टर रजनी ने कहा, डॉक्टर समिता ने कहा, हम सब लोग यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या बनने वाले हैं. तो हमारा एक मौलिक एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम जिस तरीके से भी जिस भी कैपेसिटी में इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में लाएं, उपयोग करें इसका, तो हमें बेटरमेंट हो सकती है. जैसे वैक्सीनेशन के बारे में बात करें, आप देखिए ट्रेंड्स बदले संसार में जब हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया. यूनिवर्सल मतलब इट इज इन द ग्लोब. जो हमारा पैदा होता बच्चा 1 साल तक की उम्र का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करता है, दैट इज ग्लोबली डन. सो वी आर कमिंग ओवर द डिजीज, बट नाउ द टाइम इज टू हिट यार आजा थोड़ी देर लंच. बिकॉज़ कैंसर इज बेसिकली बिकॉज़ ऑफ अस ओनली. हमारी कुछ आदतें या हैबिट्स, चल ठीक है, मैं यहाँ सीएमई में हॉस्पिटल हूँ. सीएम has led to the time when we are sitting here or the globe is sitting everywhere and talking about these things. Parallelly, there is a team from Gandhinagar Hospital working with BSF, Border Security Force, and camping there and educating them to fight the cancer. Similarly, there is a program at 4 p.m. in तो मजे हैं तेरे को. Government Medical College for awareness. There was a rally in the afternoon from Cancer Institute to Medical College for the awareness. But 4 तारीख तक सीमित रहने से फिर अगले 4 तारीख को हम कोई और एक डाटा बढ़ा देंगे. जैसे इन्होंने हर 8 मिनट में एक लेडी या मैडम ने 200 कहा पर डिजीज.
या हम लोगों में से कुछ कैंसर सर्वाइवर्स हैं, रोल मॉडल बनना पड़ेगा हमें सोसाइटी के लिए। ये जैसे डॉक्टर समिता ने कहा या रजनी मैम ने कहा, ये तो अंदर ही है, कब निकल के आ जाएगा पता नहीं लगेगा। तो वी ऑल आर रोल मॉडल। आई मे बी कैरिंग सम कैंसर एंड सिमिलरली आई डोंट विश बट मे बी ऑल ऑफ अस। इसको एक्सेप्ट करना जरूरी है और इसका एक जन संपर्क और जन क्रांति लाने की बात करने की बात है। इट शुड बी हाउस होल्ड टॉक। मेरी बेटी है तो मुझे उसको, मेरी बच्चे यहाँ पे भी ट्विंस बैठी हैं और भी सारे मेरे बच्चे बच्चियां हैं। आज भी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितनों ने ये वैक्सीन ले रखी है तो मुझे पूछना ही नहीं है, बट जब कल पूछूं तो मैं यहाँ खड़े होकर देखूंगा। So that is a start. We have to take start. तो अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो ये होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा जब हमारा डाटा रिवर्स पे चला जाएगा, क्योंकि ये हमने शुरू किया है तो इसको हम ही खत्म कर देंगे। मैं थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ सेक्टर की तरफ भी लेके जाऊंगा और फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि वॉर फुटिंग पे इस पे काम चल रहा है। पब्लिक स्पेस या स्क्रीनिंग जो है, हमारे छोटी सी यूनिट होती है हेल्थ एंड हेल्थ सब सेंटर, जिसको हम आज आरोग्य मंदिर कहते हैं या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं। वहाँ पर हमारी 2 फीमेल मेडिकल वर्कर्स और एक मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसकी ड्यूटी है 30+ पॉपुलेशन को आशा की इन्यूमरेशन के बाद स्क्रीन करना 5 डिजीजेज। We all know what those 5 diseases are. Do we? Chalo. Hypertension, diabetes mellitus and 3 CS cancers. One we are talking of, other the breast and the third oral. So ये accepted truth है by the government of India and the war is already on to early detection and treatment, and that also on the lowest cost. We at present time work under a bigger slogan of universal health coverage, which has a common message to reduce the out-of-pocket expenses, at least for the patient care. Out-of-pocket expenses. Health insurance scheme. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हमारी स्टेट के लिए सेहत। आप सब इसके साथ अवेयर होने चाहिए। You should be well customized to the use and the purpose of these schemes. We in highest secondary care unit, being a district hospital, should be more responsible in identifying these diseases, because maybe few of the people who are not being screened at that level which I am talking of come to us with some symptoms and we are also not picking them and making a mistake and making our brother and sister suffer, which we could have prevented and cured. So my hand folded request to you all that be very aware in your workplaces. Life is very casual, but let it be after the working hours. Otherwise, whenever we get a chance to screen, to see, to examine, to witness, we should be thorough professional at whatever capacity we are working and should have a good linkage with each other. Gynae, medicine peds, ENT dentistry. Then we have a onco unit now. Dr. Samita and Dr. Isha, radiation oncologist. I don't know where she is. She is not coming on these days, na? She comes for 3 days in a week. So we should have an inter-referral system. I'll request even Dr. Kohli and the team, dental sciences, to be very vigilant, because we in India are abusing our oral cavity by using all sorts of tobacco goods and products. I don't know they are good or not, but products. And the government of India has taken a bigger step this year by putting heavy duty on them, taxes.
I don't know how somebody will afford a 80 rupees cigarette now, but they'll afford. And not affording that will be entering into a new cascade of usage of tobacco, leading to much more troubles than we are having. Tobacco control program भी चलता है और एक तरफ से tobacco बेचा भी जाता है. So ये ambiguity है सिस्टम में जिसको हम फाइट नहीं कर सकते, पर सर्विस ड्यूटी में मैं 28 तक हूं, उसके बाद तो बोल सकता हूं, है ना. सो जो चीजें आज हमने समिता जी से सीखी, रजनी जी ने जिसके ऊपर हमें गाइड किया, जो हमारी वर्कफोर्स यहाँ पर अगर हम 20 भी लोग बैठे हैं तो हमको 100 बनने में 5 ही लोगों से बात करनी है, एक को. और अगर ये चेन बन जाती है, ज्यादा दूर की बात नहीं है, पर ताड़ी या मुझे थैंक यू बोलने से अच्छा है ये याद रखो कि जब आपने आपका बोला हुआ आपको सुनाई दे तो समझना काम हो चुका है. ये मैंने नहीं बोला था, सलमान खान ने बोला था. बट मैं कुछ चीजें हम सबको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी छोटे छोटे सलमान खान और शाहरुख खान छुपे पड़े हैं, और उनको ऐसे मौकों पर ही आप निकाल सकते हो. बाकी तो बनाने वाला ऊपर वाला है, उसने हर आदमी को एक यूनिक चीज बना के भेजा हुआ है. और मैं ये बोलने से कभी नहीं कतराता कि ये वी आर द सिलेक्टेड वंस. हम वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया से निकल के आए हुए हैं, चाहे वो हमारा सैनिटेशन वर्कर हो, चाहे वो हमारे सुप्रीम डेडिकेटेड कंसल्टेंट्स हों. हमको ऊपर वाले ने चुन के भेजा है लोगों की दुख दुविधा को सुख सुविधा में चेंज करने के लिए. अपने आप को एलिट ग्रुप मानो, और एलिट ग्रुप इन वाइट ड्रेस, वी आर द सिलेक्टेड लॉट. प्लीज डोंट बी इन द डिसोबेयंस ऑफ द सिलेक्शन, because then you are taking direct पंगा with the creator. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च किसके कितने काम आते हैं, इस पे बड़ी भारी एक साजिश और एक पॉलिटिक्स होती है. बट जो अच्छा करता है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो उसके साथ अच्छा होने से कोई रोक ही नहीं सकता है. तो हमको तो भेजा ही इस काम के लिए है. तो भगवान के लिए या अल्लाह ताला के लिए या वाहिगुरु के लिए या लॉर्ड के लिए, प्लीज सर्व द ह्यूमैनिटी, बिकॉज यू आर द सिलेक्टेड वन ऑन दिस पाथ टू फॉलो. विद दिस आई विल रिक्वेस्ट, आई विल टेक दिस वन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम एज बीइंग ए जेंडर, तो वी शुड नॉट टॉक ऑफ, बट बीइंग ए मेल इन दिस सिस्टम, you can see the number of males. Again, the responsibility has taken up by the जननी. जब तक ये शिफ्ट ओवर नहीं होगा तब तक आई थिंक चेंज लाना मुश्किल है. ये कहना कि ये देश जो है ये मेल डोमिनेंट है तो यहाँ डोमिनेंस खत्म, ये देश फीमेल डोमिनेंट है, क्योंकि जिम्मेवारी जो लेता है वही लीडर होता है मेरी लैंग्वेज में. तो मैं यहाँ सरेंडर करता हूँ कि 4 जन को छोड़ के 5वां गायनेकोलॉजिस्ट है, पर है जानी है, छठा भी है एक टिड्डा सा छोटा सा, बाकी सब मातृशक्ति है. आपको नमन, दिल की गहराइयों से शुक्रिया. आप लोग ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी ली हुई हैं. इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग चेंज लाएंगे और हम आपके सहयोग के साथ हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे इस इंसानियत की सेवा में. ये मैं अपनी तरफ से इंश्योरेंस देता हूँ कि मेरे को 3 दिन 4 दिन पहले ही सीरियसली पता लगा कि वी कैन पुश भी इसमें उतना ही इन्वॉल्व है. अब इग्नोरेंस कह सकते हो उसको, तभी मैं कह रहा हूँ नाउ इग्नोरेंस कैन नॉट बी ब्लिस एनी मोर. ये पैम्फलेट जो सामने पड़े हैं, दिस पैम्फलेट ओनली मेक मी अवेयर. अभी हम में से भी कई लोगों को ये लगता होगा HVP तो सिर्फ लड़कियों ने ही लगानी है, बच्चियों ने ही लगानी है, पर ऐसा नहीं है. दिस इज ए STD. 98% मैडम ने अभी बताया. Even if the nature has changed now, new things are evolving. Maybe a male can have fun with a male and a female with a female, but papillovirus is there inside the body. And the sign and the best way to fight it is to take it before we enter into any God-made things. So as a parent, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने बच्चों को बिफोर दे एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ मैन एंड वुमन should be vaccinated and then live the life happily thereafter. And us being here as a healthcare workers,
take this responsibility to make it a day basis war against the cancers, not only cervical, not only breast, not only oral, but whatever comes on our way. Like ma'am said, tobacco into the female side has increased the lung cancer in the females. But I'll say there is non-alcoholic liver disease also, which has become a national program. So things are changing. There are, आज हमको कुदरत की तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा है. हमने एनवायरनमेंट को इतना तकलीफ में रखा हुआ है कि एनवायरनमेंट हमें डबल दे रही है वापस. सो एट द लास्ट आई विल से one health concept has to be kept here. We are not only the living people on this planet. We are not only the living people on this planet. All the living people should be given a right to live with respect. चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो पेड़ हो. Brutality of humans has changed the ecosystem, and because of which we are suffering. We from the era of 60s, 70s can understand better than the people who have come post 2000. You have not seen winters merely for 1 or 2 months. We have seen it from Ramayana to Ramayana. अब ये धर्म पे मत ले जाना. मैं फिर बार बार कहता रहता हूँ कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मेरे को वही है. मैं संस्कार भी चेंज करने की बात कर रहा हूँ, बट ये संस्कार ये है कि जब रामायण अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आती है और फिर मार्च, अप्रैल में आती है, तब तक ठंड रहती थी जब हम छोटे थे और मूंगफली खाने का लंबा टाइम मिलता था. आजकल तो मूंगफली लोहड़ी पे ही खाई जाती है, उसके आगे पीछे नहीं खाई जाती. और आप देख लीजिए, आज मैंने लोगों से मुलाकात की है जो कोट खोल चुके हैं. वैसे मैं 3 लेयर्ड हूँ, अभी भी बुढ़ा हूँ ना, मतलब एंटरिंग इनटू द saga of 60s. Thank you very much, Niti. God bless you. You have missed something from this book in my hand is a license of saving 10,000 underprivileged females from 2 CAs, that is breast and cervical cancers. This book, and we have signed a MOA, memorandum of agreement, with वो पीछे Indian Oil Corporation Limited, Gandhinagar Hospital, and a NGO which is known as Mahita. And very soon we'll be starting this on a very bigger scale, where we'll be getting all the diagnostics required for these 2 cancers and training of the selected staff members who will be using it now until they are there in this hospital. So it is a great opening to this 4th of Feb 26, that this year we'll be having a bigger fight on these 2 CAs, and 10,000 is the target, 5,000 each for breast and 5,000 for CA cervix. This was हमारे रूम में नहीं लगती इतनी पेन नहीं होती है. अब रात